उत्तर कोरिया में कहावत है कि ऊपर खुदा की चलती है और नीचे सुप्रीम लीडर की। तो फिर मार्शल के देश में किम जोंग उन को छोड़कर ऐसा कौन है जिसके इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम चीन से आए, वो भी कोरोना वायरस की इस महामारी के दौर में। और अगर मार्शल किम जोंग उन के अलावा उनके परिवार में कोई और बीमार है तो फिर नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर अपने दादा किम इल सुंग की 108वीं जयंती पर प्योंगयांग में 15 अप्रैल के हुए समारोह में शामिल क्यों नहीं हुए? पक्के तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, मगर नॉर्थ कोरिया में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी पर्दादारी है। एक तो यूं भी उत्तर कोरिया से खबरें बाहर की दुनिया में आती नहीं, और ऊपर से अगर वो खबर मार्शल से जुड़ी हुई है तो फिर सही गलत का अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। यही वजह है कि पूरी दुनिया के लिए उनकी सेहत एक रहस्य बनी हुई है। मगर इस बीच एक खबर जो शक पैदा कर रही है वो ये कि चीन से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक टीम कोरिया भेजी गई है। समाचार एजेंसी राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल लाइजन डिपार्टमेंट के एक सीनियर नेता के नेतृत्व में बीजिंग से ये टीम उत्तर कोरिया के लिए निकली है। हालांकि डॉक्टरों की ये टीम क्यों गई है न इसके बारे में कोई जानकारी है और न ही चीन के विदेश मंत्रालय ने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया दी। जापान की एक मैगजीन के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में मार्शल किम जोंग उन किसी वजह से चक्कर खाकर गिर पड़े थे, जिसके बाद से लगातार उनकी हालत खराब है। लिहाजा चीन के मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम उनके ट्रीटमेंट के लिए नॉर्थ कोरिया गई है। मैगजीन ने दावा किया कि किम जोंग उन की कार्डियोवास्कुलर सर्जरी के दौरान स्टंट डालने की जरूरत थी, जो या तो देरी से डाला गया या फिर गलत तरीके से डाल दिया गया, जिसकी वजह से मार्शल की हालत बिगड़ गई। हालांकि यहाँ एक बात साफ कर दें कि मार्शल किम जोंग उन की खराब सेहत के बारे में पिछली जितनी भी जानकारियां सामने आई थी वो तकरीबन गलत साबित हुई हैं। हालांकि सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की खराब सेहत की इस खबर या अफवाह को खंडन करने के लिए न तो नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया और न ही प्योंगयांग की मीडिया मार्शल किम जोंग उन की हालत या उनके ठिकाने के बारे में कुछ बता रही है। लिहाजा एक तरफ जहां किम जोंग उन की मौत या उनकी बीमारी को लेकर कोई पक्की खबर नहीं है, वहीं दूसरी तरफ ट्विटर पर किम जोंग उन डेथ ट्रेंड करने लगा है, जिससे दुनिया भर के नेताओं की फिक्र बढ़ गई है। क्योंकि अगर इन खबरों में सच्चाई है और नॉर्थ कोरिया जैसे देश के सुप्रीम लीडर को कुछ हो जाता है तो इस देश का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। दुनिया के लिए बड़ा सवाल ये भी है कि फिर किम जोंग उन का उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर कोरिया के पास 6 परमाणु बम है और अगर वो गलत हाथों में लग गए तो दुनिया के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। जाहिर है जो देश अपने सुप्रीम लीडर की सेहत को छुपा कर रख रहा है वो भला उनके उत्तराधिकारी की बात कैसे कर सकता है। लिहाजा इसे लेकर सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही हैं। ऐसा माना जाता है कि किम जोंग उन ने साल 2010 में री सोल जू से शादी की थी और कहा जाता है कि उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। मगर वो कहाँ हैं और कितनी उम्र के हैं इसकी जानकारी किसी को नहीं। तीसरे बच्चे के बारे में कहा जाता है कि वो अभी 2017 में ही पैदा हुआ है, लेकिन अंदाजे के हिसाब से किम की बड़ी औलाद की उम्र 8 या 9 साल से ज्यादा नहीं है। लिहाजा इतनी कम उम्र में ये बच्चे उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर की कुर्सी पर बैठेंगे, ऐसी उम्मीद कम ही है। अब तक किम के खानदान का ये रवैया रहा है कि हर सुप्रीम लीडर ने अपने बच्चों की जानकारी दुनिया से छुपा कर रखी है। पिता किम जोंग इल की मौत से पहले किम जोंग उन को भी कोई नहीं जानता था और उनकी मौत के बाद अचानक वो 2011 में दुनिया के सामने आए और अपने पिता की गद्दी संभाली। रही बात किम की पत्नी री सोल जू की, तो वो भी दुनिया के सामने कम ही आती है और उनके पास उत्तर कोरिया में कोई पॉलिटिकल पावर भी नहीं है। लिहाजा अब बचती है तो सिर्फ किम की बहन किम यो जोंग। कहते हैं कि उत्तर कोरिया के मार्शल किम जोंग उन को न तो अपने किसी रिश्तेदार पर भरोसा है और न वो कभी अपने राजनीतिक कामों में उन्हें शामिल होने देते हैं। हाँ, मगर उन्हें अपनी बहन किम यो जोंग पर इतना यकीन है कि उसकी हैसियत आज की तारीख में किम के दाएं हाथ जैसी है और उत्तर कोरिया में नंबर 2। बिना उनकी इजाजत के न तो किम से कोई मिल सकता है, न ही कोई मसला किम के पास रखा जा सकता है। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि किम को अगर कुछ होता है तो उनकी छोटी बहन किम यो जोंग ही उत्तर कोरिया की कमान संभालेगी।